निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनममुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तरणितत्सवर्णं करुणघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् औत्राग्निहोत्राग्निहवस्य होत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य श्री द्विवेदी जी, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, भगवान श्री राम का आश्रय लेकर अपने लोग प्रतिदिन सत्संग करेंगे। सायंकाल की सभा में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, इन सब के प्रसंगों को एक कर एक पुस्तक हमको दी थी ब्रह्म विद्यानंद ब्रह्मचारी जी ने, उसमें सबका संग्रह किया गया है, तो उसका भी आश्रय लेंगे और प्रतिदिन शाम को सत्संग में वाल्मीकि रामायण 2 महीने तक यही सत्संग होगा। भगवान श्री राम क्या हैं, उनका आदर्श क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, उनका आदर्श क्या है, 24 अवतार क्यों होते हैं, 10 अवतार क्यों होते हैं, 9 दुर्गा 10 महाविद्याओं की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, अध्यात्म विद्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब प्रसंगों पर सत्संग होगा। हम सब आपस में बैठ कर के, और भी विद्वान होंगे, सब मिल कर के प्रवचन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे।
भगवान के चरणों में अगर अपने को शरणागत होना है तो बहुत सरल उपाय है सत्संग। ग्रंथ तो एक आश्रय है। हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर जो सत है, वो आपस में संग करके निकालेंगे, प्रकट करेंगे, सत्य को प्रकट करेंगे। सत्संग, हाँ, सत्संग के माध्यम से उस परमात्मा को प्रकट करना है जो हमारी हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ बैठा है, जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, उसे प्रकट करना। तो प्रातःकाल के, आज तो प्रातःकाल वाल्मीकि रामायण की बात इसलिए ब्रह्मचारी जी ने शुरू की कि आज उपनिषद का पाठ नहीं होना है, इसलिए अनध्याय के कारण। कल से प्रातःकाल मुंडको उपनिषद पर शंकर भाष्य का आश्रय लेकर अपने लोग स्वाध्याय करेंगे और मुंडको उपनिषद जब पूरा हो जाएगा तो गीता जी के चौथे अध्याय से फिर भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का जो भाष्य है, भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, यानी उपनिषदों के मंत्रों की माला बना दी, गूंथ दिया है, उनको एक कर दिया है। एक करके उसका सार जो निचोड़ होता है वो हमारे आपके सामने उपस्थित कर दिया है। तो उसका स्वाध्याय होगा। वास्तव में भगवान का अवतार अर्थात श्री राम के दशरथ पुत्र के रूप में जाना जाने के पहले भी वो श्री राम थे। अभी आपने सुना ना ब्रह्म विद्यानंद जी से, सीता जी ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे रामायण सुनाई है। मिथिला में प्रतिदिन वो रामायण का पाठ करती थी। उन्होंने बताया था कि जब श्री राम का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता उनके साथ वनवास में गई थी। भगवान नहीं ले जाना चाहते थे, उनकी निष्ठा भी वहाँ निश्चित करनी थी उन्हें, और उनकी सुकुमारता का भी आभास उनको था। कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ निवास करेंगी, कहाँ विश्राम करेंगी, आदि आदि। इसलिए भगवान ने सीता जी से कहा कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सीता जी ने अपने, ये सब प्रसंग आएंगे, ये सब वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस दोनों में आने ही वाले हैं। यहाँ तो अभी भूमिका में ये बता देना आवश्यक है कि आना जाना मनुष्यों का होता है, पांच भौतिक देह का होता है। भगवान का आना जाना नहीं होता है, ना उनका जन्म होता है, ना कहीं वो आते हैं, ना जाते हैं, वो तो बस रहते हैं, हमेशा हैं। कब से हैं? जब कुछ भी नहीं था तब से हैं। ना नो सदासीत, ना सदासीत नो सदासीत तदानीम, नासीद्रजो नो व्योमा पुरोयत किमह बरीवः कुहकस्त शर्मन् अम्बः किमासीत गहनम गभीरम। जब कुछ भी नहीं था, ऋग्वेद है, नासदीय सूत्र, नासदीय सूक्त में कुछ भी नहीं था तब वह था। जब सत्वगुण नहीं था, रजोगुण नहीं था, तमोगुण नहीं था, तब भी वह था। सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि की जब रचना नहीं हुई थी तब भी वह था। प्रलय काल में भी वह था, प्रलय के हो जाने के बाद भी था, सृष्टि प्रारंभ होने पर भी था। और सृष्टि प्रारंभ, जिसके मन में सृष्टि प्रारंभ करने के का संकल्प पैदा हुआ, उसके पहले भी वह परमात्मा था। जैसे कोहरा जल को आच्छादित नहीं कर सकता है, इसी तरह से यह जगत का जो प्रपंच है, ये जगदीश्वर को आच्छादित नहीं कर सकता। जीव, जगत और जगदीश्वर, ये तीनों को समझे बिना
हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। परमार्थ जो स्वरूप है, जो पारमार्थिक रूप है उनका, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कही नीति नेति निरूप ही वेदा। राम ब्रह्म हैं और परमार्थ स्वरूप हैं, परमार्थ स्वरूप हैं। इस परमार्थ स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे होता है? शास्त्रेण नश्चेत परमार्थ बुद्धि, नश्यात भी कह सकते हैं। शास्त्रों के द्वारा ही जगत के प्रति जो परमार्थ बुद्धि बनी हुई है वह दूर हो सकती है, शास्त्रों के द्वारा। शास्त्र का आश्रय लिए बिना उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध हमें नहीं हो सकता। शास्त्र क्या करता है? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अंधा कौन है? जगत में अंधा व्यक्ति कौन है? किसे दिखाई नहीं देता? जिसने शास्त्रों को नहीं जाना, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं किया। लास्ट में सबसे नीचे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं किया, वेदोक्त शास्त्रोक्त परंपरा को नहीं जाना, नहीं पढ़ा, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, वही अंधा है, वही नेत्र विहीन है। यस्य नास्त्यंध एव सः। नेत्र क्यों चाहिए हमें? संसार को देखने के लिए नेत्र चाहिए? नहीं, संसार का उपभोग तो नेत्र विहीन व्यक्ति भी कर लेते हैं, फिर हमें नेत्र क्यों चाहिए? ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? एक लाख नेत्र विहीन व्यक्ति एक नेत्रज्ञ को नदी पार नहीं करा सकते, लेकिन एक नेत्रज्ञ एक लाख नेत्र विहीन लोगों को हाथ पकड़ करके नदी पार करा सकता है। एक ही शास्त्रज्ञ, एक शास्त्रों का ज्ञाता पूरे नगर को, पूरे राज्य को सन्मार्ग पर चलाने की क्षमता रखता है। चत्वारो वेद धर्मज्ञ, चत्वारो वेद धर्मज्ञ परसत त्रैविद्य में बबा सहब्रूते यम्ब्रूते सह धर्मा स्यादेको वाद्य वित्तमः। एक अध्यात्म वित्त ही संसार सागर से उपदेश दे करके पार कराने के लिए समर्थ है। भले ही चार हों, धर्मज्ञ हों, शास्त्रज्ञ हों, वेदों के ज्ञाता हों, सदाचार हों, श्रुति स्मृति का ज्ञान उनको होना चाहिए, सदाचार उनमें होना चाहिए। वो निश्चित रूप से हमें भवसागर से पार कराने के लिए पर्याप्त हैं, ज्ञान प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। अमृतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्रशः समेतानाम परिषत्तम न विद्यते। बड़े बड़े लोग परिषद बना लेते हैं, लोगों के समूह को परिषद कहने लगते हैं, उसको परिषद नहीं कहा गया है। जो व्रत रहते हो, जो संकल्प रहते हो, अमृतानाम जो मंत्र रहते हो, मंत्रों को न जानते हो, मंत्रों के विनियोग को न जानते हो, मंत्रों के अर्थ को न जानते हो, वेद शास्त्रों के रहस्य का जिन्हें ज्ञान ना हो, वो परिषद का निर्माण नहीं कर सकते। जाति मात्रोपजीवी नाम, केवल मनुष्य हो जाना और अपनी जाति में अपनी महिमा, अपने आप को महिमा मंडित कर लेना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें व्रत, यज्ञ, जप, तप, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? समो दमस्तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का धर्म है। सम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, मन को वश में रखना है, शांत रहना है, चित्त समाहित होना चाहिए। आर्जव माने सरलता होनी चाहिए।
आस्तिकता होनी चाहिए। ये ब्राह्मण का अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा, ये सब ब्राह्मण के धर्म हैं। ये कहाँ से मालूम होंगे आपको? धर्म शास्त्रों से ही मालूम होंगे। ये गीता जी का उपदेश है, गीता जी के उपदेश पर भाष्य हुए हैं, भाष्यों में स्पष्ट कहा गया है। क्षत्रिय का धर्म बता दिया, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। छात्र धर्म है शूरता वीरता पूर्वक देश की सीमाओं की रक्षा करना, गो ब्राह्मण की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, दान देते रहना, प्रजा का संचालन करना, छात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना, गोपालन करना, वाणिज्य, ये सब वैश्यों के धर्म हैं। ये स्व अपने अपनी जाति के अनुसार धर्म का पालन करते हुए जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त किए बिना मनुष्य अधूरा होता है, जिसे प्राप्त किए बिना मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है। ये पुनरावृत्ति ना हो, बार बार हमें माँ के गर्भ में न जाना पड़े, इसके लिए शास्त्र का अध्ययन, गुरु की कृपा, आत्मकृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्मकृपा, ये सब आवश्यक हुआ करती हैं। तो इसके लिए सरल साधन है, सबसे सरल साधन है सत्संग। सत्संग करना चाहिए। अपने लोग भी वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा भगवान श्री राम के चरित्रों का उन्होंने अपने भगवान श्री राम के अवतार के पहले ही चित्रण कर दिया था, रचना कर दी थी। अवतार के पहले मतलब दशरथ पुत्र होने के पहले, दशरथ पुत्र होने के पहले। इसलिए सनातन व्यवस्था है हमारी, इसलिए इसे सनातन कहते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुआ और कब प्रारंभ हुआ? जितने भी धर्म हैं और उन धर्मों को जो प्रारंभ करने वाले हैं, महापुरुष हैं, उनकी समय और तिथि हमें ज्ञात है। लेकिन सनातन धर्म के संबंध में कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता कि सनातन धर्म कब प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया। वेदों से हमने सनातन को जाना, वेदों से हमने सनातन वेदों से सनातन परमात्मा को जाना। वेदों का काम क्या है? सनातन जीवों के कल्याण का उपदेश करना वेदों का काम है। यही सब वेदों में है। एतदर्थ वेदों का प्रयोजन क्या है? किसी का स्वभाव और प्रयोजन आप कैसे सिद्ध करेंगे? क्रिया से ही सिद्ध करेंगे। तो वेदों का स्वभाव क्या है और प्रयोजन क्या है? वेद भगवान क्या कहते हैं? हमने विष्णु भगवान को जाना, ब्रह्मा जी को जाना, महादेव को जाना। कल आप लोगों ने गुरु पूजन किया। कहाँ से प्राप्त हुआ ये सब? हमें ये विधि कहाँ से प्राप्त हुई? हमें वेदों से ही प्राप्त हुई है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो ज्ञान अपौरुषेय है। क्यों? क्योंकि हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म में वेद ही प्रमाण हैं और वेद भी अपौरुषेय हैं। एतदर्थ वेद शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं। और शास्त्र के दो अर्थ होते हैं, प्रवर्तक और निवर्तक। बाकी ही शास्त्र हैं। स्वतंत्र शब्द ही वेद हैं। प्रत्येक वस्तु प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं की जा सकती। कोई भी वस्तु प्रमाण के बिना कभी सिद्ध नहीं की जा सकती है। तो जितने भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों से
अनुमान आदि प्रमाणों से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से, इन सभी प्रमाणों से हम जो जानते हैं उससे हम ब्रह्म और धर्म को सिद्ध नहीं कर पाते। धर्म और ब्रह्म की सत्ता सिद्ध करने के लिए हमें स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र शब्द ब्रह्माक्षर सुदुर्बोधम, जो दुर्बोध हैं, अक्षर ब्रह्म है, जो आप लोगों ने भी पढ़ा, अनादि निरंतरम ब्रह्म शब्द तत्व, ये तो वाक्यपदी का है ना, तो वहाँ से भी सिद्ध होता है। तो जो स्वतंत्र शब्द हैं वेदों के संबंध में, अपौरुषेय होने के संबंध में, यानी धर्म और ब्रह्म के संबंध में वेद ही प्रमाण हैं, क्योंकि उनका कोई निर्माण करता नहीं है, कोई न कश्चित को भी करता, स्वतंत्र प्रमाण है, उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान को किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, सभी को प्रकाश चाहिए, लेकिन सूर्य भगवान को लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, हैलोजन का प्रकाश नहीं चाहिए, वो स्वयं प्रकाश हैं। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं ये विषयों को प्रकाशित करती है, विषयों को प्रकाशित करती हैं इंद्रियां, इंद्रियों को प्रकाशित मन करता है, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला आत्मा है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई, वो अवधिपति, उसी की कथा होने वाली है। कथा जो होगी हमारी वो ऐसी नहीं होगी कि एक राजा था, एक रानी थी, उन्होंने सीमा पर युद्ध किया, ये तो आनुषांगिक होगा, अंग होगा वो कथा का, है ना। कथा इमास्ते कथिता मही यसाम, भागवतकार कहते हैं जितनी कथाएं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जितनी कथाएं हमने तुमको सुनाई राजा रानी की, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का भी उद्देश्य नहीं है। इसमें जो परमार्थ है उसी में तुम्हें प्रवेश कराना था हमें, न तो पारमार्थ्यम। ये राजा रानी की कहानियों में कोई परमार्थ नहीं है, हमें तो तत्व की बात करनी है, तत्व को समझना है। उसके लिए जिन जिन राजाओं ने, महाराजाओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, वानप्रस्थियों ने, गृहस्थाश्रम वालों ने परमात्मा की प्राप्ति के जो जो साधन अपनाए, जिनका आलंबन उन्होंने लिया आराधना का, उपासना का, और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, उनके जैसे हम कर सकें, ये तदर्थ उन कथाओं का संग्रह किया गया है। अस्तु, तो श्रुति के वाक्य में कर्म में नियुक्त करने, या तो कर्म में नियुक्त होंगे आप, प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी, कर्म को छोड़ेंगे या कर्म में प्रवेश करेंगे। आप संध्या बंदन करेंगे, गायत्री की माला करेंगे, स्नान करेंगे, भोग लगा करके भोजन करेंगे, जितना भी सदाचार है ये सब आप करेंगे, ये भी वेदों से ही प्राप्त होगा। ये भी वेद, क्योंकि वेद भी आचारहीन को पवित्र नहीं करते, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। सदाचार होना चाहिए, शौचाचार होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। लोग स्वच्छता को ही पवित्रता समझ लेते हैं, पवित्रता आनी चाहिए। तो प्रवृत्ति मार्ग में जब जाएंगे तो ये सब करना चाहिए, धीरे 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 धीरे, इससे भी हमारे चित्त की शुद्धि होती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और जब संन्यास मार्ग में चले गए, विरक्त हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मचारी के बाद संन्यास में चले गए, अवधूत हो गए, परमहंस हो गए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। फिर जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आदि आदि सब प्रश्नों के उत्तर हैं, धीरे धीरे विषय आने पर सब देंगे। तो श्रुति के वाक्य में कर्म के नियुक्त, श्रुति के वाक्य या तो कर्म में प्रवृत्त करेंगे हमको, या उससे निवृत्ति करेंगे, त्याग का उपदेश करेंगे। कर्म त्याग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप मोक्षगामी हैं। अकृतः कृतेन कर्मणा, अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणा न संभवति। जो मोक्ष है वो तो बिना किए ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे उसका फल पाएंगे, उसका फल प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा,
तो जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो नहीं सकते कभी। एतदर्थ भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना, आसक्ति ना हो। हम कर रहे हैं, ये अभिमान, ये स्वाभिमान, ये अभिमान कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बोला वचन विगत अभिमाना, अभिमान का त्याग करके हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में निवेदन किया, है ना। भगवान श्री राम ने पूछा था, कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका, अति प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान का त्याग करके हनुमान जी ने उत्तर दिया, जबकि सब कुछ हनुमान जी ने किया था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। नाथ न कछु मोरी, इसमें कोई मेरी प्रभुता नहीं है, कोई प्रभुता नहीं। क्योंकि जैसे ही प्रभुता आती है तो काहे मद नाही, अहंकार आ ही जाता है, और ये अहंकार ही जीव के पतन का कारण होता है। इसलिए अहम बुद्धि का त्याग करना चाहिए। तो जो श्रुति के वाक्य हैं वो कर्म में नियुक्त करेंगे या निवृत्त कराएंगे, इस परिभाषा के अनुसार अर्थवाद वाक्यों को शास्त्र नहीं माना जाता है ना। मीमांसा का सूत्र है ना, आमनायश्च क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्था नाम। जो वेद वाक्य क्रियापरक नहीं हैं वो निरर्थक हैं, उनको निरर्थक कहते हैं मीमांसक। आमनाय को उद्देश्य करके जो क्रिया का विधान किया गया है, अतदर्था नाम, यानी जो क्रियापरक नहीं हैं वो वे निरर्थक हैं, ऐसा मानते हैं लोग। इसी नियम में बहुत से उपनिषद वाक्यों का भी उदाहरण दिया जाता है कि वो वाक्य क्रियापरक नहीं हैं। मंडन मिश्र ने इसी का आश्रय लिया था। जब भगवतवादाद्य शंकराचार्य से उनका शास्त्रार्थ होने लगा तो मंडन मिश्र ने सबसे पहले यही प्रतिज्ञा समक्ष रखी, वेदांतः न प्रमाणम चित पशुपदे तत्र संगत योगात्, पूर्वो भागः प्रमाणम पदचय गमिते कार्यवस्तुन्य शेषे, शब्दानां कार्यमात्रं प्रतिसमधिगता शक्तिरभ्युन्नतानां, कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टः तदहितनव्रता आयुषा स्यात् समाप्ते। वेदांत प्रमाण नहीं है, वेदांतः न प्रमाणम, वेदांत प्रमाण नहीं है। कौन सा वेदांत प्रमाण नहीं है? जो क्रियापरक नहीं है। बड़ा शास्त्रार्थ है इस विषय में। तो उपनिषदों का जब पाठ चलेगा तो उसको भी सुनाएंगे। अर्थात इससे ये स्वीकार करते हैं कि यम किमपि वाक्यम तदा एव सार्थकम भवति यदा तद वाक्यम यस्मिन् कस्मिन् वा कर्मणि प्रवर्तयति यस्मात् कस्मात् वा कर्मणः निवर्तयति। वाक्य प्रयोक्तः कर्मणि, यानी वाक्यों का जो प्रयोग है उसका जो पर्यवसान है वो कर्म में ही होता है, ये उन्होंने उठाया है। बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ है, किसी दिन यही सुनाएंगे। तो वेदांती भी कहाँ चुप बैठने वाले हैं, उन्होंने उत्तर दिया ऐसा नहीं है। वेदों के सारे वाक्य क्रियापरक हैं, ऐसा नहीं है। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति, रस्सी को देख करके कोई भयभीत होता है कि अयम सर्पः, ये सांप है। रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् तं बोधयति नायम सर्पः रज्जुरियम्। कोई प्रकाश लेकर के आता है और कहता है कि बेटा सांप नहीं है, रस्सी है। अत्र नास्ति क्रियायाम प्रवर्तनम, यहाँ कोई क्रिया नहीं हुई है। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, तो वो विषय जब आएगा तो उपस्थित करेंगे। शास्त्र यह है
कि वेदों के एक एक वाक्य, एक एक अक्षर, मात्रा मात्रश्चापि अनर्थक्यम नहीं कह सकते आप। एक मात्रा भी, उदात्त अनुदात्त स्वरत जितने भी हैं, ये सब जितने भेद हैं, इन सबको निरर्थक नहीं कहा जा सकता। ये सब चिंतन है हमारे यहाँ, किसी को छोटा बड़ा करने की बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में इन सब पर बड़ा चिंतन, बड़ा विचार है ना। इसी का नाम है विचार पीयूष। हाँ, सुधा अमृत, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का एक ग्रंथ है विचार पीयूष। विचार ही तो है उसमें। विचारः सोयमीदृशः, विचार क्या करना है। आपस में बैठ कर के बहुत लोग विचार करते हैं। क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? धन की वृद्धि कैसे करें। क्या विचार कर रहे थे? पत्नी को प्रसन्न कैसे करें। क्या विचार कर रहे थे? चेलों को प्रसन्न कैसे करें। यही विचार हो रहा है। जमीन में से धन, कितनी खेती में से कितना अनाज निकालें, यही विचार हो रहा है। कर्म कांड का विचार हो रहा है, उपासना कांड पर विचार हो रहा है, भोजन आदि के निर्माण का विचार, सारे विचार हो रहे हैं। लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। होना क्या चाहिए? को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानं किमस्ति ही विचारः सोयमीदृशः। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, साधन क्या है? ये विचार है। और विचार करना है, आगे अपनी बुद्धि को की उन्नति करनी है, तो उपादानम किमस्ति ही, संसार का निर्माण कैसे हो गया। ये पहाड़ पर्वत निर्झर झरना स्थावर जंगम, इन सब का निर्माण कैसे हो गया। उपादानम, इसका उपादान कारण क्या है? उपादान कारण क्या है? अतई अतर्कई स्वरीयई त्वयि अनवसर दुस्तो हत दिया। कहाँ का है? महिमन का है। उपादानम किमस्ति ही विचारा, इसमें भी है कि किमाधारो आ गया, किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च, किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। इतना ही अभिष्ट है हमको बस। उपादान कौन है? कौन धारण करता है? धरती रसातल में क्यों नहीं जाती है? आसमान गिर क्यों नहीं जाता है? वृक्ष 100-100 200-200 वर्ष तक क्यों खड़े रहते हैं? पत्थर 1 लाख वर्ष से क्यों पड़ा हुआ है? वृक्ष खड़े खड़े पत्थर क्यों हो जा रहे हैं? किमाधारो धाता सृजति, कौन सृजन करता है इसका? किम उपादान, यानी कौन सी सामग्री है? आपने मकान बनाया अपने लिए, ईंटा पत्थर लोहा मार्बल तरह तरह की सामग्रियां इकट्ठी करके भवन का निर्माण किया। उस परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। पुष्पदंत कह रहे हैं, प्रभु आपने जब सृष्टि का निर्माण किया तो आपके पास कैलाश की गुफा में कौन सा सामान था? कौन सा मटेरियल था वहाँ? रॉ मटेरियल क्या था संसार के निर्माण का? देखा है कभी किसी ने उस मटेरियल को, उस सामग्री को? नहीं देखा, क्योंकि था ही नहीं, था ही नहीं। संकल्प मात्र ही वो, आपके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि की रचना हो जाती। आपके संकल्प मात्र से विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। आपके संकल्प मात्र से सृष्टि आप अपने में ही ले लेते हैं, अपने में ही समाहित कर लेते हैं। यथोर्ण नाभि, जैसे मकड़ी अपने जाल का निर्माण करती है और फिर अपने में ही समेट लेती है। यथा पृथिव्या मौषधया संभवंती, जैसे बाल पैदा होते हैं, जैसे धरती में घास पैदा होता है, ना काटे कोई तो धरती में ही समाहित हो जाता है, वो वहीं नष्ट हो जाता है, वहीं मिल जाता है। जिस मिट्टी से घास का निर्माण हुआ वो घास भी फिर मिट्टी ही हो जाता है। तो मनुष्य की जिस देह का निर्माण हुआ है
वो भी तो मिट्टी से ही हुआ है। कहाँ जाएगा, मिलेगा कहाँ, और कहाँ से आएगा? क्या है उपादान उसका? निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, सहकारी कारण क्या है, असंवायी कारण क्या है, संवायी कारण क्या है? नैयायिकों ने बड़े प्रश्न उठाए हैं इन सब में। अच्छे अच्छे विषयों को उपस्थित किया गया है ज्ञान वृद्धि के लिए, संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। वो कौन है? न सदासीत नो सदासीत तदानीम ज्ञेयं यदि ज्ञात्वा अमृतम सुनते अनादिमत परम ब्रह्म न सत ना सद मुच्यते। वो जो था पहले, बिना सामग्री के जो था पहले, ना वो सत है ना असत है, दोनों ही नहीं है, सद असत से परे। इसलिए उसे अनर्वचनीय कहते हैं। अनर्वचनीय कहते हैं, वो अनर्वचनीय है। वो पहले था, सबसे पहले वो था। ये जो ओंकार है ना, ओंकार में एक दूसरे में कैसे विलय होता है, एक गुरुजी ने हमको पढ़ाया था। सभी लोग रहे होंगे शायद, तो किसी दिन सुनाएंगे, वो भी सुना देंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि ओंकार में अकार उकार मकार सबका एक दूसरे में विलय होता है, और उसके ऊपर जो बिंदु है अनुस्वार अर्धमात्राश्चनागति, उस बिंदु का कहीं विलय नहीं होता, ना उसका प्रलय होता। और वही बिंदु जो ओंकार है, मा बहुत छोटा मा, अकारो नैते विश्वम उकारश्चापि तैजसम मकारश्च भवेत् प्राज्ञो अर्धमात्राश्चनागति। ये ओंकार का स्वरूप है, अकार उकार मकार आ उ मा। इसी से आध्यात्मिक उत्थान मंडल भी सिद्ध किया जा सकता है। इसी से विश्व तेजस प्राग्ञ व्यष्टि में और समष्टि में विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये सब, इन सब के ऊपर जो बिंदी है अनुस्वार है, उसका सृष्टि के प्रलय में भी प्रलय नहीं होता, और वही सृष्टि का मूल बीज है। उसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने और हमारे गुरु जी ने सिद्ध किया है कि वो जो बीज है वो जगदम्बा है, माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो शक्ति है, वो सृष्टि का मूल बीज है। वहाँ से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है, एक सिद्धांत ये भी है। तो वहाँ से जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो उसका उपादान कारण क्या था? उनके पास कौन सी सामग्री थी? कोई सामग्री तो थी नहीं माँ के पास भी। मार्कंडेय जी ने कहा कि हमको प्रलय देखना है। तपस्या से भगवान प्रकट हुए, तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, कहा हमको प्रलय देखना है। अरे तुमने हमको पाकर क्या मांगा? हमको पाकर के क्या मांगा आपने? प्रलय तो ऐसे ही हो जाएगा तो देख लेते, चलो कोई नहीं। तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। मार्कंडेय जी ने देखा कि तो सारी पृथ्वी में जल ही जल है, अब संसार का निर्माण दूसरी बार कैसे होगा? तो एक वट वृक्ष के पत्ते में, दोना कहते हैं इसको, पड़िका, उसमें लड्डू गोपाल बैठे हुए तैर रहे थे। जैसे जल में नाव तैरती है वैसे ही तैर रहे थे। मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया उन्हीं को। उनका जो स्वरूप था वो कैसा था? वो श्लोक है ना, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने करार विंद से, यानी अपने हाथों से, अपने पदार विंद के अंगूठे को पकड़ करके अपने मुख में दे दिए हुए हैं। हाँ, तो कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे? अनादिमत परम ब्रह्म न सत ना सद मुच्यते। क्या कहोगे उसको आप? जब वह दोना में, पड़िका में वो स्वरूप मार्कंडेय जी ने देखा, उसके पहले वह स्वरूप नहीं था, और जब उन्होंने नेत्रबंद किए उसके बाद वो स्वरूप नहीं रहा, वो बीच में था, तो बीच में भी नहीं था, बीच में भी नहीं था।
हम अपने चैतन्य का, हमारी चैतन्य का जो अधिष्ठान है वो है कहाँ, वो कहाँ निवास करता है, कहाँ खोजेंगे हम उसे? हम खोजने के लिए बाहर जाते हैं। हम अभिन्न वस्तु को अपने से भिन्न होकर खोजते हैं। जो हमसे अभिन्न है उसको अपने से भिन्न होकर खोजते हैं, उसको भिन्न देख करके खोजते हैं, भिन्न सुन करके हम उसे जानना चाहते हैं। हमसे भिन्न है वो ऐसा शब्द, उसे जान करके हम उसे जानना चाहते हैं। उसका रूप, उसका दर्शन हमसे भिन्न है ऐसा जान करके हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो अभिन्न तत्व को हम भिन्न, अपने से भिन्न करके जब देखते हैं तो फिर द्वैत की स्थापना होती है और उपास्य उपासक होते हैं, साधन के रूप में उपासना होती है। इसी में हमारा समय व्यतीत हो जाता है। अगर उपासना सत्वगुण संपन्न है तो धीरे 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 हम उसमें उन्नति करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ जो प्रसंग है वो तो यह है कि उपादानम किमस्ति ही विचारा सोयम ईदृशा, सृष्टि का उपादान कारण क्या है? कोई नहीं बता सकता कि उपादान कारण क्या है। भले ही अष्टदा प्रकृति, पंचदा प्रकृति, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा आदि से सिद्ध करते हैं, कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हम भी तो करेंगे, रामायण में हम यही सिद्ध करेंगे, है ही वो। लेकिन वास्तव में वो क्षितिजल पावक गगन समीर का अधिष्ठान क्या है? भाई आपके पास शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द का अधिष्ठान क्या है? शब्दों के ज्ञाता से, व्याकरण वैयाकरणों से आप पूछेंगे, साहित्याचार्य से पूछेंगे, नैयायिक से पूछेंगे कि शब्द का अधिष्ठान क्या है, तो ब्रह्म ही पाएंगे ना। शब्द के अनुष्ठान में किसे पाएंगे हम? हाँ, आकाश को पाएंगे तो शब्द कैसे पाएंगे हम? खम ब्रह्मो, खम ब्रह्मो, कम ब्रह्मो। तो आत्मनः आकाशात् संभूतः, आकाशात् वायो, वायो रग्ने, रग्ने रापा, रापा अद्भ्या पृथ्वी, अन्न, अन्न से पुरुष। उपादान कारण को जब जानने आप जाएंगे तो आकाश के ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आकाश के ऊपर क्या है? आत्मनः आकाशात् संभूतः, आत्मा में ही जाएंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चात्ति विषयानः, यच्चास्य संततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। उस आत्मा को हम चार प्रकार से जानते हैं। आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा। कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें सर्वाधिष्ठान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पर ब्रह्म परमात्मा को ही स्वीकार करना पड़ता है, वही सबका अधिष्ठान है। ये बीच में प्रसंग आने से इतनी बात बता दी गई। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच नित्येन कृतकेन च कृतकेन वा पुंसाम योनोपदिश्चेत तच्छास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र का लक्षण कर दिया। हमारे सनातन में, साहित्य में, हिंदू साहित्य में लक्षण के बिना कोई बात आगे बढ़ती नहीं है। सबका लक्षण किया गया है। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में सबका लक्षण किया गया है। तो प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्चेत तच्छास्त्रम अभिधीयते। इनको शास्त्र कहेंगे। प्रवृत्ति कराते हैं और संसार से मुक्त कराते हैं, विषयों से मुक्त कराते हैं, कामनाओं से मुक्त कराते हैं, और धर्म में प्रवृत्ति कराते हैं। ब्राह्मण को क्षत्रिय को यज्ञोपवीत करना चाहिए, कराना चाहिए, ये प्रवृत्ति कराया जा रहा है। वैराग्य आ जाए तो शिखासूत्र का भी त्याग हो जाता है, सबका सर्वत त्याग। यदहरेव विरजेत, है ना, प्रव्रजन करने लगे, निवृत्ति हो गई। इसलिए ये कहा जा रहा है
कि शास्त्र क्या है। हितम उपदिश्यते इति शास्त्र, कैसे? पुंसाम यो नोपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। ये ज्ञान कहाँ से आएगा कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है? शास्त्रों के बिना नहीं आ सकता है, शास्त्रों का आश्रय लिए बिना नहीं आ सकता है। ज्ञान का आश्रय भी शास्त्र है। इसलिए वो शास्त्रों का ज्ञान, उन शास्त्र के ज्ञान के लिए कौन से ग्रंथ हैं, तब हमारे ऋषि सामने आ गए और ऋषियों ने कहा कि धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र का आश्रय लें, और वो शास्त्र के स्थान हैं 14। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांगमिश्रिता वेदः स्थानानि 4 धर्मस्य च 14। पुराण, न्याय, मीमांसा 4 वेद, वेद 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष इत्यादि, ये सब धर्म के स्थान हैं, धर्म के स्थान हैं। यहाँ से धर्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ना। इसी में शिष्यों का हित है। हाँ, वेदों से हमें, शास्त्रों से धर्म ज्ञान होता है। वेदों का महत्व क्या है, वेद क्यों जानना चाहिए, है ना, इसमें भी विचार हुआ है। वेदों का स्वरूप क्या है और वेदों का महत्व क्या है, हमारे जीवन में वेदों का महत्व क्या है। तो हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि वेदों के सिवाय तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो विनश्वर है, हेय है और त्याज्य है। जो कुछ भी है वो हेय है, त्याज्य है और विनश्वर है। वेद का एक अर्थ जानना भी होता है, और एक वेद का, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जानना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम। तो वेदोक्त, वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, उसका अनुगमन करने के लिए, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने के लिए हमारी संस्कृति में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कल हमने बताया था, इसलिए गुरु चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हमारी बौद्धिक योग्यता नहीं होती है, तब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का आश्रय लेकर के शास्त्रों की जो ग्रंथ कोटियाँ हैं, जो ग्रंथी हैं, उनका गुरु विमोचन कर देता है, खोल देता है, शास्त्रों के रहस्य को बता करके हमारे अंतःकरण में ज्ञान प्रवेश करा देता है, और जन्म जन्मांतर से जो अविद्या अज्ञान यहाँ भरा हुआ था उसे दूर कर दिया जाता है। माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयो अखंडम सच्चिदानंदम। माया और अविद्या दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या है, दोनों को छोड़ने की बात कही जा रही है। ये सब हमारे धर्मशास्त्रों के रहस्य हैं। परलोक के संबंध में अनुमान आदि प्रमाण नहीं हो सकते हैं, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। स्वर्ग नरक कौन है, किसे स्वर्ग कहेंगे और किसे नरक कहेंगे, ये कौन बताएगा? शास्त्र ही तो बताएंगे, तभी तो आप धर्म का पालन करेंगे, है ना। विधि निषेध का पालन कहाँ से करेंगे? शास्त्रों से जानेंगे, शास्त्र ही उसमें प्रमाण हैं, दूसरा प्रमाण हो नहीं सकता। ये 100 का नोट है आपके हाथ में, 500 का नोट है आपके हाथ में, रुपया, इसका प्रमाण क्या है? कागज़ तो बहुत से पड़े हुए हैं, आपके घर में भी कागज़ बहुत पड़े हैं। जहाँ अखबार प्रकाशित होते हैं उनके यहाँ तो कागज़ों के बंडल पड़े रहते हैं, गोदाम भरी हुई रहती है, लेकिन वो उससे कुछ खरीद नहीं सकते। रिजर्व बैंक उस कागज़ को स्वीकार नहीं करेगा। बैंकें आपके नोट को कब स्वीकार करती हैं? वो देखते हैं बैंक वाले कि इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर है कि नहीं। मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन देता हूँ, ये वहाँ लिखा हुआ है। उस वचन को पढ़ करके, और एक सूक्ष्म कुछ होता है उसको देख करके ही उस 100 रुपये को प्रमाणित किया जाता है। तो दुकानदार 100 रुपये का सामान आपको दे देता है,
उसी की साइज का आप कोई कागज़ ले जाएं, वो दुकानदार आपको सामान नहीं देगा, पागल और कहेगा। तो 100 रुपया का प्रमाण क्या है? रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों का विधि निषेध का प्रमाण क्या है? मनुस्मृति हमारा प्रमाण है, पाराशर स्मृति हमारा प्रमाण है, गौतम स्मृति हमारे लिए प्रमाण है। जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जो हमारी धार्मिक पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार करके हमें परमार्थ के पथ पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं, वही प्रमाण है हमारे। उन प्रमाणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्जायते न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। कह देने से कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो जाएगी, उसको आपको लक्षण से सिद्ध करना पड़ेगा। क्या प्रमाण है? इयम गंगा, प्रयागराज में गंगा है, इसमें क्या प्रमाण है? हमारे पुराण ही प्रमाण है, हमारे पुराण ही प्रमाण हैं। हमारी प्राचीन परंपरा, दादा दादी नाना नानी उनके 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 पूर्वज परंपरा से स्नान करते आए हैं, यही प्रमाण है। अभी की हम एक घटना आपको बताते हैं। हमने किसी को बताया था गुरु मंदिर में कि प्रयागराज में कुंभ मेला में मौनी अमावस्या के 1-2 दिन पहले हम प्रातःकाल उठ करके पाठ करके और भ्रमण करने के लिए निकले। तो थोड़ी हल्की सी वर्षा थी, तो ज़्यादा हलचल नहीं थी सड़क पर, सामने ही टहल रहे थे, बहुत दूर नहीं गए थे। एक माँ गंगा स्नान करके आ रही थी, वृद्धा माँ, और लगभग 80-85 साल की होगी वो। सिर पर पोटली थी। उसने हमको देखा, साधु को देखा तो प्रणाम किया, पोटली नीचे रखी, प्रणाम किया। हमने पूछा कहाँ से आई हो, तो उन्होंने बताया चित्रकूट के पास किसी गांव का नाम बताया। कहाँ आई थी? गंगा स्नान करने आई थी। तो हमने पूछा कि माता जी गंगा स्नान क्यों करना चाहिए, गंगा जी में क्यों स्नान करना चाहिए? कहा ये हमको नहीं मालूम। फिर तुमने स्नान क्यों किया? जब तुम्हें नहीं मालूम तो तुमने स्नान क्यों किया? बोले हमने इसलिए स्नान किया कि जब हमारी सासू माँ थी तो वो हमको लेकर के आई थी गंगा जी, स्नान हमको कराया था। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे तो हमारी जो आने वाली बहू है वो भी जाएगी। पतोही कहते हैं, बेटा की बेटे की बहू को, हाँ पतोहू, वो भी ऐसा ही कोई शब्द कहा उन्होंने कि वो भी आएगी। कि हमारी दादी गई थी, हमारी सासू की सासू गई थी गंगा स्नान करने, तो वो भी स्नान करने आएगी, इसलिए मैं आएंगे। ये धर्म सनातन है, ये सनातन है, ये सनातन धर्म है, हमें परंपरा से प्राप्त है। एनाश्यो पितरो याता ये न याता पितामह, उस परंपरा का पालन करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति सनातनीय संस्कृति मानी जाती है, जो नष्ट नहीं हो पाई। नष्ट करने का बहुत प्रयास किया विधर्मियों ने, लेकिन वो नष्ट नहीं हो पाई, वो ना हो पाएगी। गंगा की धारा कभी बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है और कहीं कहीं सिकुड़ जाती है, नष्ट नहीं होती है। गंगोत्री आप जाएंगे तो गोमुख से जो जल निकलता है बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा वहाँ से स्रोत है। जो लोग गए होंगे गंगोत्री देखा हो उन्होंने, बाहर आकर के बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती गंगा सागर में जाकर के। प्रयागराज में तो कई किलोमीटर चौड़ा पाट हो जाता है। तो हम भी गंगा हैं, हम भी गंगा हैं, हमारा सनातन गंगा है, हमारा हिंदू धर्म गंगा को माँ कहता है। हम उसमें स्नान करके पुण्य जनकता प्राप्त करके वह प्राप्त करते हैं कि जिससे हमारे सारे दोष मतलब हम निर्दोष हो जाएं, बिल्कुल निर्दोष हो जाएं। सब कुछ धो देना चाहते हैं गंगा जी में स्नान करके। यदा मनुष्या प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि मिथो बदन्ति। जब मनुष्य गंगा स्नान करने जाता है तो पाप रोते हैं। क्यों रोते हैं? भैया पहले तो तुमने पाप किया, माने चोरी की तुमने, हमको पैदा किया,
अब हमको मारने के लिए तुम गंगा जी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? ये अर्थवाद है। रुदंती पापानि मिथो वदंती। तुम कितने कृतघ्न हो, कितने कृतघ्न हो कि पहले तो पैदा करते हो। कोई पिता, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देकर मारती नहीं है। तो तुमने हमको पाप कह रहा है कि तुमने हमको पैदा किया है, तो तुम हमारे पिता हो गए ना। तो अपनी संतान को तुम क्यों मार रहे हो गंगा जी में डुबकी लगा करके? इसलिए अच्छा काम करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। कई लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते, गंगा जी के आसपास रह करके भी गंगा स्नान नहीं कर पाते। जारत छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। इसीलिए हमारा प्रमाण शास्त्र है। तात्पर्य है जीव अपने व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए भूतल पर अवतीर्ण होता है। पूर्णता प्राप्त करनी है हमें, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। उस लक्ष्य को पाए बिना हम अधूरे हैं, उसी को पूरा करने के लिए हम आते हैं। और मानव के अस्तित्व में आध्यात्मिक वृद्धि यदि हो सकती है तो वो वेद शास्त्रों का पालन करने से ही हो, वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने से ही हो सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी सब कुछ पा जावें, लेकिन आप वह नहीं पाएंगे जिससे आपके अंदर आत्म शांति प्राप्त होगी, वो नहीं प्राप्त कर सकते। जितने भी साधन संसाधन हैं वो आपकी देह के लिए पर्याप्त हैं, आपके लिए पर्याप्त नहीं है। जानना है कि आप कौन हो, आप कौन हो। आप जो खड़े हो वो आप नहीं हो। बहुत लोग कहते हैं ना, आपस में जब झगड़ा होता है तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम हमको जानते नहीं हो, आप हमको जानते नहीं हो, मतलब हमारा पावर नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते। अच्छा, तुम सामने खड़े हो, 5 फुट के व्यक्ति, 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 कान 2 टांग, सामने खड़े हुए हो तुम, तो हम तुमको क्या जाने? क्या कहना चाहते हो तुम कि तुम हमें नहीं जानते? तो हम तुमको हाथ को जानना चाहते हो कि मस्तक को जनाना चाहते हो कि पैरों को बताना क्या हो तुम? क्या हो तुम? अस्ति स्तंभ स्नायुबद्धम मांस सौड़ित लेपितम चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये तो घड़ा है मूत्र का और विष्ठा का घड़ा, इसको जनाना चाहते हो कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं यहाँ का मालगुजार हूँ, आप नहीं जानते मैं यहाँ का सरपंच हूँ। क्या जनाना चाहते हो आप? जो आप जनाना चाहते हो वो आप नहीं हो, क्योंकि आप जो हो वो आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या हो। तू करता तू भया। तो हम अपने स्वरूप को जनाने में, यानी हार्ड अस्थि स्तम स्नायुबद्धम मांस सोड़ित लेपितम, बहुत सरल है, चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। इसका जो धारक है वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो। क्या है? हड्डी है, हड्डी है, अंदर मांस भरा हुआ है, मज्जा भरी हुई है, नसों में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है। ऊपर एक चमड़ी है कागज जैसी, ये वो लिपटी हुई है शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपर वो चमड़ी लिपटी हुई है। और आपके सारे दोष युक्त जितने भी तत्व हैं सबको उसने आच्छादित कर रखा है, ढांक रखा है, ढांक रखा, ताकि मक्खी ना बैठे तुम्हारी देह पे। फिर भी वो तो आई जाती मक्खी, तो फिर पंखा चलाते हैं, भगाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते बहुत लोग, रूमाल लेके ऐसे ऐसे करते रहते। एक मक्खी सहन नहीं होती 100 किलो के आदमी को। वो मक्खी 1 ग्राम भी नहीं है, 1 ग्राम से भी कम है, लेकिन 100 किलो के व्यक्ति को वो मक्खी सहन नहीं होती, उसको भी भगाता है। अगर फर्ज करो ये चमड़ी खुली होती तो कोई चाकू से थोड़ी सी चमड़ी काट लो और 1-2 दिन तक उसमें कोई दबा ना करो, उसके बाद आप नाक के पास ले जाएंगे, दुर्गंध आएगी। तत्कथम शोभनम बपू। अरे मनुष्यों, फिर इसे सुंदर कैसे कहते हो? इस देह को सुंदर कैसे कहते? इस देह के अंदर क्या है वो तुम जानो तो पहले। तुम बाहर का जानने में लगे हुए हो,
पड़ोस को जानने में लगी हुई हो, पड़ोस समधी समधन को जानने में लगे हुए हो, साले बहनोई को जानने में लगे हुए हो, अपने आप को तो जान नहीं पा रहे हो जिसमें तुम खुद बैठे हो, इसके साथ तुम चल रहे हो, जिनके साथ तुम हाथ लेन देन कर रहे हो, तुम अपने हाथ का स्वभाव नहीं समझ पाए। ये चोरी कर रहा है हाथ, पिताजी के जेब में से, कुर्ता में से 100 का रुपया निकाल रहा है हाथ, है क्यों निकाल रहा है? कौन कह रहा है इसको निकालने के लिए? हाथ निकाल रहा है। हाथ को जाना नहीं तुमने, हाथ को चलाने वाले मन को नहीं जाना, मन को चलाने वाली बुद्धि को नहीं जाना, बुद्धि को चलाने वाले आत्मा को नहीं जाना। क्या जाना है? 100 कुंटल गेहूं को जाना, 100 कुंटल चावल को जाना, 10 कुंटल शक्कर को जाना, सोना चांदी को दागीना को जाना, सब कुछ जाना, सब कुछ जाना। ये अष्टादश अंग के शरीर को चलाने वाले को नहीं जाना बस, और सबको जाना। वही जानने के लिए ये देह प्राप्त हुई है, वही जानना है। अगर वो जान गए तो कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। परसों हमको किसी को आशीर्वाद भेजना था, तो इन्होंने ब्रह्म विद्यानंद जी ने एक पत्र लिखा, तो उसमें ये श्लोक है, यस्यामतम नहीं, उपनिषद का वाक्य है, छांदोग्य का, तो उसका फिर हमने भाष्य पढ़ा रात में। तो उसमें यही है, यही है। एक तत्व ऐसा है, एक तत्व ऐसा है कि जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। अगर उसको जान लिया तो किसी को नहीं जानना है, और उसको नहीं जाना है तो एक एक वस्तु को जानना होगा। ये पीतल का घड़ा है, वो स्टील का घड़ा है, उसके ऊपर पंच पल्लव हैं, उसके ऊपर नारियल है, नारियल छत के नीचे है, उसमें लोहा है, पिलर है, लाइट, ये एक एक वस्तु को जानना। जान उपनिषद कह रहा है कि एक तत्व, उपनिषद का ये उपदेश है कि एक तत्व ऐसा है जिसे जान लो, कुछ भी जानने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक तत्वे श्रुतम सर्वम अश्रुतम चा श्रुतम भवेत अमतम चा मतम तद्वत् विज्ञातम तद्बुद्धते। जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता है, उस परम तत्व को जानना चाहिए। यही उपनिषदों का उद्घोष है, यही उपनिषदों की प्रामाणिकता है। इसलिए उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम परमात्मा के समीप नहीं जा पाते हैं। यही उपनिषद है परमात्मा के पास ले जाने वाला, उपसमीपे, पास में ले जाए। उपनिषद अपने ज्ञान से पास में ले जाती हैं। श्रुतियाँ, ऋचाएँ, उनके मंत्र हमें परमात्मा के पास बिठा देते हैं। बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठने से तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। तो ये वाल्मीकि ऋषि जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रणयन किया, और उनके वाल्मीकि रामायण के प्रणयन में उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, और उसी के आधार पर उनके मुख से निकला मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम, और ये काव्य बन गया। ये एक श्लोक पूरा काव्य बन गया। उसी को वाल्मीकि रामायण कहते हैं। आज भी लगभग 24,000 श्लोक जो प्रायः अनुष्टुप छंद में हैं, वो वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम के लीला और चरित्र दोनों के साथ, और श्री राम का जो नित्य स्वरूप है जन्म के पहले का, रामम विद्धि परब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम, दोनों को सुनेंगे अपने लोग। जो सद्गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया है उसका वितरण यहाँ से होगा। ग्राहकता के अनुसार साधक ग्रहण करेंगे, और ग्राहकता ना भी हो तो सुनते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वेदांत में श्रवण विधि है, श्रवण मनन निधिध्यासन।
श्रवण करने से श्रवणेन संशयम, श्रवण करने से संशयों का नाश होता है। हमारे जीवन में बहुत संशय होते हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत संशय होते हैं, उसे बिना श्रवण किए। तत्वबोध श्रवण करने से ही तो प्राप्त होगा। तत्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, तत्वबोध की बात कर रहे हैं, आत्मबोध। तो हम जो आत्मा को कहीं खोजते हैं और जब उसका बोध हो जाता है, मूल बात क्या है, बोध क्या है कि ये जगत दृश्य है। दृश्यमान जगत में जो कुछ भी है सब का प्रमाण हमारे नेत्र हैं, हम देख रहे हैं, हमारे नेत्र देख रहे हैं। हमें कहीं से प्रत्यक्ष के लिए कहीं से प्रमाण लाने की हमें आवश्यकता नहीं है। प्रखर प्रकाश में दिखाई देने वाला घट के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अयम घटा, आंगन में घड़ा रखा है मिट्टी का, तो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए हमें। असंदिग्ध है। अथ यद संदिग्धम प्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्ता गोचरः समनस्केन्द्रीय सन्निकृष्टा स्फीता लोकमध्यवर्ती घटः करटदंता वा तथा चेदम व्यापक विरुद्धोपलब्धि। आएगा एक कभी ब्रह्मसूत्र के प्रसंग में तो सुनाएंगे। अर्थात उसका एक पंक्ति में समझना है अभी तो यह है कि प्रखर प्रकाश, आंगन में प्रखर प्रकाश में रखा हुआ घट, उसके लिए टार्च, मोमबत्ती, लालटेन किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि घट है। घट जब है तो घट का निर्माण किसी न किसी से हुआ है, या तो मिट्टी से हुआ है, या सोना से हुआ है, या चांदी से हुआ है, या पीतल से हुआ है, या तांबे से हुआ है। किसी न किसी धातु से घट का निर्माण हुआ है। उस घट के ज्ञान से, घटक ज्ञान से हम उसके उपादान कारण तक को पकड़ सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। ये जगत हमारे नेत्रों से हमको दिखाई पड़ रहा है, तो जगत का आश्रय लेकर के हम जगदीश्वर तक जा सकते हैं। इसको कहते हैं पदनीय। गाय चराने वाले की गाय जंगल में आगे चली गई, तो गायों, धूल में गायों के जो खुर बने थे, उस खुर के माध्यम से वो गो चराने वाला अहीर गायों तक पहुंच गया। इसी तरह से जगदीश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जगत उसी का स्वरूप है। जगत में वह विद्यमान है, वो जगत नहीं है लेकिन जगत में वो है। तो जगत के माध्यम से हम जगदीश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जगत प्राप्त है, उसी का हमें आश्रय लेना है। जगत को आप डंडा लेकर के मार नहीं सकते हैं, जगत से दूर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ भी जगत विद्यमान है। तो जाएंगे कहाँ? फिर इस जगत पर विजय प्राप्त कैसे करें? उसके लिए तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान, अनेक मार्गों का उपदेश हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है। उन्हीं उपदेशों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे कठिन और सबसे सरल भगवान श्री राम और उनके चरित्र, उनकी लीलाओं का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से, पठन पाठन करने से, सत्संग करने से जीवों को प्राप्त होता है। वही जीव का उद्देश्य है, उसे हमें पूरा करना है। तो शाम को भी अपने लोग प्रवचन सुनेंगे 4 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, जैसा अनुकूलता होगी। लेकिन 4 बजे से विद्वानों के प्रवचन प्रारंभ हो जाएंगे। अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हमारे गुरुदेव जिस स्थान का निर्माण करके गए हैं, जहाँ उन्होंने तपस्या की है, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ, उसे हम ग्रहण करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सत्संग को पूरा कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव।